तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है या अपने तरीके से जीना है तो सबसे पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इकोनॉमिकली, फिज़िकली और मेंटली सभी तरीके से आपको काबिल बनना पड़ेगा। तभी आप इस इंडिया में, हमारे देश में अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी पाएँगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा देश इंडिया 1947 में आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम एक आज़ाद देश के निवासी हैं और हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के नियम कानूनों के हिसाब से चलता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि इस देश में हम कानून के हिसाब से चलते हुए भी हम सभी इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी कास्ट से जुड़े हुए हैं। कास्टिज़्म, जो कि इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है और बहुत सारी डार्क साइड भी है। कास्टीय समाजवाद, जो समाज की जो सोच है, जो समाजवाद, जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, वो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने विचारों लेके चला जा रहा है और आजकल हम चल रहे हैं नई जनरेशन में। अभी ज़माना आ चुका है 5G का और महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। पहले एक ज़माना होता था जिसमें महिलाएं बिल्कुल घर का काम संभालती, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमारे देश को एक महिला राष्ट्रपति संभाल रही है। हमारे देश का नेतृत्व एक महिला राष्ट्रपति कर रही है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसका उपयोग करके महिलाएं भी अपने एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जो समाजवाद है, जो सामाजिक रूढ़िवादी परंपराएं हैं और जो लोगों की सोच है, वो कहीं न कहीं आड़े आ जाती है और लोगों को अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने से उन्हें रोकती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस मंडे मोटिवेशनल वीडियो में और मैं हूं सीपी बेरो। आप मेरे साथ देख रहे हैं मंडे मोटिवेशनल में आज एक धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक साहसी महिला की, एक ऐसी सेलिब्रिटी की जिसने कि समाज की परंपराओं और समाज के जो ताने बाने और उनके जो सोच विचार होते हैं उनकी परवाह न करते हुए एक ऐसी कहानी लिख दी, एक ऐसा कारनामा किया है कि उन्होंने एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी है। उनके इस कारनामे से वो अभी हाल ही में सुर्खियों में बनी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के छपरा जिले की लोक गायिका देवी सिंगर की। देवी सिंगर बहुत ही फेमस लोक गायिका है, जो कि हम जानते हैं कि बिहार भोजपुरी इलाका है, बिहार यूपी से सटा हुआ इलाका, और भोजपुरी जो गायन और नृत्य है उनको पूरे इंडिया में बहुत ही धमाकेदार तरीके से देखा जाता है। लेकिन इसकी डार्क साइड है कि इस नृत्य और इन गीतों में अश्लीलता भरी पड़ी है और आए दिन भोजपुरी भाषा इसीलिए बदनाम होती है क्योंकि यहाँ पर अश्लील संगीत और नृत्य किए जाते हैं। इसके विपरीत देवी सिंगर गायिका एक ऐसी गायिका है जो सभ्य कपड़ों में स्टेज पर परफॉर्म करती है और अश्लील गानों से कोसों कोसों दूर रहती है। वो इतना सभ्य गायन करती है कि उनकी छवि यहाँ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने कितनी बार अपने स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। वो शुरू से ही अपने किसी न किसी कामों के लिए आए दिन चर्चा में बनी रहते हैं। एक बार स्टेज पे एक प्रोग्राम चल रहा था, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम था, और उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जब भजन गाया, महात्मा गांधी जी जो गाते थे वही प्रार्थना गाई, तो उनका बहुत ही जोरों शोरों से विरोध हुआ और लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उन्हें वो भजन बंद करना पड़ा। वो आए दिन सुर्खियों में रहती है और पीछे कुछ सालों से वो लिव इन रिलेशन में रह चुकी है, लेकिन उनका पता नहीं किस बात से उनका विवाह तक वो मुद्दा नहीं पहुंच पाया, लिव इन रिलेशनशिप वाला रिश्ता नहीं पहुंच पाया। फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं बिना विवाह किए ही रहूंगी, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि मैं एक बार माँ जरूर बनूं, लेकिन उनके लिए बहुत सारी अड़चनें आड़ी आ रही थी। फिर भी लेकिन वो रही एक सेलिब्रिटी और एक जागरूक, और उन्होंने भारतीय संविधान का सहारा लिया और अपने फैमिली वालों को कन्विंस किया और उन्होंने IVF तकनीक से अपना गर्भ धारण किया और 9 सितंबर 2025 को ऋषिकेश में सिजेरियन सेक्शन से
उनका एक लड़के का जन्म हुआ अभी, और माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। तो दोस्तों वो एक सेलिब्रिटी है इसलिए वो इतना बड़ा काम कर पाए। लेकिन हम हाल ही में देखते हैं कि मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती है उनको बहुत ही संघर्ष करना, वो अपने मनपसंद का लड़का नहीं चुन सकती, मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, मनपसंद की एजुकेशन नहीं ग्रहण कर सकती, क्योंकि वो एक तरीके से समाज के बंधनों में जकड़ी हुई रहती है। समाज का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम जैसे जैसे नई पीढ़ी में जा रहे हैं, नए जमाने के साथ चल रहे हैं, तो उन्हें वो सामाजिक बंधनें और पूरे रीति रिवाजों को भी तोड़ना है, जो कि हर इंसान के जो अधिकारों की जो हनन करता है उन अधिकारों को तोड़ना होगा। आए दिन हम देखते हैं कि समाज में, इंडिया में बहुत सारी जगह ऑनर किलिंग, महिला प्रताड़ना, किसी का मर्डर, बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ सामाजिक और समाज की रीतियों के नाम पर हमको इस तरह को देखने को मिलती है। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि श्रीदेवी ने किस तरीके से कानून का सहारा लिया और इंडिया में जो अविवाहित जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से माँ बन सकती है और उनके लिए क्या क्या अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आपको मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ कि इंडिया में किस तरीके का अधिकार लोगों को मिला हुआ है। एक जागरूक नागरिक ही इन अधिकारों को समझ सकता है और इन अधिकारों को उपयोग कर सकता है और समाज के जो रूढ़िवादी सोच है उनको मिटा सकता है। तो हम जानते हैं भारत में कानूनी अधिकार, पहला अधिकार है संवैधानिक अधिकार। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर महिला को अपनी शारीरिक स्वतंत्रता और मातृत्व चुनने का अधिकार है। इसका मतलब है कि वह बिना शादी के भी मां बन सकती है और कोई भी संस्था या परिवार इसे गैर कानूनी नहीं ठहरा सकता। कृत्रिम गर्भाधान और ART कानून 2021 ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत अविवाहित महिलाएं और विधवाएं भी IVF या अन्य तकनीक से मां बन सकती है। पहले यह सिर्फ शादीशुदा दंपति तक ही सीमित था, लेकिन अब सिंगल वुमन को भी कानूनी मान्यता है। तीसरा, गोद लेने का अधिकार। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत अविवाहित महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है। उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। चौथा, बच्चे का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना शादी के मां बने बच्चे का अधिकार शादीशुदा दंपति के बच्चे जैसे ही रहेंगे। बच्चे को संपत्ति, नाम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का पूरा अधिकार है। पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं है। बच्चे का जन्म केवल मां के नाम से ही पंजीकृत हो सकता है। मातृत्व अवकाश। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार नौकरी पेशा अविवाहित महिला को भी मातृ अवकाश 26 हफ्ते तक और अन्य सुविधाएं मिलती है। गोपनीयता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अविवाहित होकर बच्चा जन्म देती है तो उसे अपने बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह उसका निजी अधिकार है। दोस्तों, समाज बनाम कानून क्या है। समाज भले ही बिना शादी के मां बनने को आसानी से स्वीकार ना करे, लेकिन कानून पूरी तरीके से महिला के साथ है। अगर परिवार और समाज दबाव डाले या हिंसा करे तो महिला पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा मांग सकती है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में जाना है कि कानूनी अधिकार क्या है। एक अविवाहित महिला अगर मां बनती है तो वो उसके लिए संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उससे वो उसका सहारा लेकर समाज से लड़ सकती है, रूढ़िवादी विचारों से लड़ सकती है और अपने मनचाही जिंदगी जी सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार हम अन्य मुद्दों पर भी अपनी मांगे और अधिकार को जानकर हम समाज में, महिला हो चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, इंडिया में, भारत देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। श्रीदेवी सिंगर ने इतना बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने समाज को एक आईना दिखाया, एक नई पहल की। इससे जो महिलाएं हैं और शादी नहीं करना चाहती है और मां बनना चाहती है, वो उनका मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में एक वो उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीदेवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि लड़का है, और उसके बाद उन्होंने 10 तारीख को एक अपनी डायरी में मीडिया के थ्रू एक मैसेज पहुँचाया है। तो दोस्तों, मैं उस मैसेज को पुनः वापस आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि श्रीदेवी जैसी महिलाओं की सोच क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्या है, कैसे रहती है, और उनकी सोच से आम जो महिलाएं, मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी, उनको आगे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो श्रीदेवी की तरफ से 10/9/2025 को उनके लड़का होने के दूसरे दिन एक पत्र लिखा गया और उसे मीडिया में सर्कुलर किया गया। मुझे मेरा बेटा हुआ, मैं माँ बनी, मैं बहुत खुश हूँ। लोगों की बधाइयाँ मुझे लगातार मिल रही है, सभी को धन्यवाद। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि बच्चा जब बड़ा होकर बाप का नाम पूछेगा तो क्या जवाब
मैं बच्चे को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बच्चे में यदि दम होगा तो वह समाज की सारी उल्टी सीधी बातों का सामना बहुत अच्छी तरीके से स्वयं कर लेगा। मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है। पूरी प्रकृति में आदमी को छोड़कर कोई बच्चा बाप का नाम नहीं पूछता। परिवार और विवाह की संस्था बनने के पूर्व कोई भी आदमी अपने बाप का नाम नहीं पूछता था। महिलाओं को भी यह पता नहीं होता था कि उसके बच्चे का बाप कौन है। विवाह की संस्था बनने के बाद बच्चे के बाप का प्रश्न अस्तित्व में आया। बच्चे के लिए माँ ही पर्याप्त होती थी। बाप का प्रश्न एक सामाजिक प्रश्न है। यह प्रश्न प्राकृतिक नहीं है, माँ सनातन है। बाप एक सामाजिक व्यवस्था की पहचान है। देवी 10/9/2025। तो दोस्तों आज के वीडियो में यह जाना है कि महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अपने अधिकारों को जान रही है, लेकिन हमारे देश की जो रूढ़िवादी सोच है, जो सामाजिक परंपराएं है, उनमें बैलेंस करते हुए हमें अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अधिकार दिए हैं उनका भी यूज करना पड़ेगा। भारतीय संविधान ने लोगों की दशा और दिशा को बहुत हद तक सुधारा है। इसी कारण एक आम इंसान भी आज अपनी बात रख सकता है। आम इंसान भी अपने तरीके से जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अभी भी हम मानसिकतावादी जगहों में पिछले हों और कई कई हमें देखते हैं कि बहुत सारी जगह घटनाएं मिलती है। महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, गरीबों का शोषण, गरीबों के साथ छीना झपटी, हिंसा आदि चीज़ें मिलती है, क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं है और अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों हमें अपने अधिकारों को जानना है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, ताकि हम इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हम भी अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो आज की मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में हमने जाना है कि कैसे एक बहादुर महिला ने समाज से लड़के और सभी ताना मानों को देते हुए एक बड़ा सा चैलेंज लेते हुए अविवाहित रहते हुए माँ बनने का सपना अपना पूरा किया है। कि दोस्तों सभी इंडिया में सभी लोग अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं इंडिया में पितृसत्तात्मक जो सामाजिक जो परंपरा है उसी के नाम से जाने जाते हैं। तो हर कोई पूछता है कि इसका बाप कौन है, इसका पिता कौन है, लेकिन उन्होंने आईना दिखा दिया समाज को कि इंसान की माँ भी सब कुछ हो सकती है, बच्चे का माता और पिता दोनों माँ हो सकती है। तो आज के मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सीपी बेरुआ 92 यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और हर सोमवार आपको मोटिवेट करते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।